यहाँ बातें नहीं हकीकत पेश की जाती है। आज यहाँ मुद्दा गरमाएगा, विचार टकराएंगे और जनता की आवाज बुलंद होगी। हिंदू मुस्लिम करने पर बांग्लादेश के अंदर माहौल महिलाओं की चिंता है नहीं, लेकिन यहाँ की चिंता नहीं बांग्लादेश के है। अंदर माहौल यहाँ की चिंता नहीं है इनको। जब से ही मदन जोशी से कोई सवाल किया गया तो वो इतने उत्तेजित हो गए कि वो सीधे हिंदू मुस्लिम करने पर आ गए। यदि यहाँ पर कल को उत्तरकाशी जैसा अगर माहौल बन गया, बता रहा हूँ पहले, सब यहाँ भीख मांगते नजर आएंगे, किसको और कोई पार्टी आगे नहीं। आपको इनको जवाब देना होगा। ये कौन लोग हैं आपको नहीं पता, ये प्री प्लान वाले लोग हैं। ये लोग चेयरमैन साहब करना चाहते हैं तो विधायक जी करने देंगे, विधायक जी जाएंगे चेयरमैन साहब नहीं करेंगे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहो। शहर में हो कुछ नहीं रहा है। इन्हें चिंता है तो इन्होंने अंकिता हत्याकांड में आए हुए व्यक्ति को देने की फांसी आ तक क्यों नहीं दी? अपना नाम बताओ उनको, पहले नाम से स्टार्ट करो। जुल्फिकार अली नाम है। हो गया। खून की नदियां 200 कटती थी, क्या हाल था राम की नगरी का। 200 हमने उस काम को रुकवाया। कांग्रेस ने करा क्या नगर पालिका में? सिर्फ बनी बनाई सड़कों को उखाड़ा और दोबारा से बनाया। नहीं, वो सब मोदी जी की योजनाएं गिना रहे हैं, धामी जी की योजनाएं गिना रहे हैं। क्या क्या आपने इस शहर के लिए आप पहले आप ये बताओ ना, आने वाले बच्चों को क्या देके जाएंगे हम? जो चेयरमैन साहब ने जितनी भी योजना आपको गिनाई तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी का। नहीं, ताहिर पे पहले ये बताओ, ताहिर पे मुकदमा लगा? ताहिर पे लगा, उसके अलावा औरों पे लगा। और पे भी लगा ना? उसमें एक भाजपा का नेता भी था, उस पर मुकदमा क्यों नहीं लगा? सरकार उस ठेकेदार को 2.5 करोड़ रुपया महीना देती है, अपना अस्पताल देती है, अपने इंस्ट्रूमेंट देती है, अपने बेड देती है, अपनी दवाइयाँ देती है। 2.5 करोड़ रुपए ऊपर से मिलता है। इतना बढ़िया अस्पताल। आप विधायक जी पे आरोप लगा रहे हैं ना, तो ये बताइए नगर पालिका क्षेत्र किसके क्षेत्र में आता है? अब कोई काम जो बचा हुआ है वो हो ही नहीं। यहाँ बातें नहीं हकीकत पेश की जाती है। आज यहाँ मुद्दा गरमाएगा, विचार टकराएंगे और जनता की आवाज़ बुलंद होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं निकाय चुनाव यात्रा और मैं हूँ आपके साथ भावना। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है। जैसे कि आप जानते हैं, जहाँ हर नेता जनता को सपनों के पुल दिखाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पुल कभी ज़मीन पे उतरेंगे? क्योंकि मंच पर भाषण देना आसान है, लेकिन ज़मीन पर काम करना उतना ही मुश्किल। आज हमारे साथ रामनगर की समस्त जनता, साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदार मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको दावेदारों से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। आज हमारे साथ लगातार जो 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, अकरम जी, वो मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हरिवन में। थैंक यू। साथ ही महिला पद से दावेदार रुचिगिरी शर्मा जी मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हरिवन में। धन्यवाद। साथ ही मदन जोशी जी मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ हरिवन में। साथ ही भुवन डंगवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हैं आज के दावेदार। यहाँ जनता भी मौजूद है, जनता से भी रूबरू कराएंगे, दावेदारों से भी बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा अध्यक्ष जी आपसे रहेगा। आप लगातार 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, दोबारा अगर आप दावेदारी के लिए उठते हैं तो ऐसे कौन से काम है जो आपने पिछले वर्ष नहीं किए और अब आप उनमें काम करेंगे? देखिए, ऐसे तो हमारे कार्यकाल में समस्त शहर की तमाम सड़कें, गलियां, कूचे सब हमने बढ़िया कर दिए। पानी का इंतज़ाम बहुत बढ़िया है। अच्छा। 80 फुट पर बिना मोटर के पानी जाता है। या और जो समस्याएं थी, ये विकास का पहिया है, ये कभी रुकता नहीं है। फिर बैठे हम बैठे, कोई बैठे, विकास फिर सामने रखा है। तो विकास का पहिया तो मैडम चलता रहता जी। तो जैसे कि आप 3 बार लगातार दावेदार रहे, तो आपने किन मुद्दों और किन समस्याओं पे काम किया है? हमने सबसे पहले समस्या यहाँ देखी पानी की। तो बांगा जाला से हमारे स्वर्गीय माननीय तिवारी जी ने वहाँ से एक पाइपलाइन डलवाई थी। हमने उसे कनेक्ट करके एडीबी की मदद से 65 करोड़ का काम कराया, जो 80 फुट पे बिना किसी मोटर के पानी जाता है रामनगर में। फिर हमने देखी कब्रिस्तान देखे, हमने शमशान घाट देखा। तो हमने दोनों जगह ऐसे काम कराए। कब्रिस्तान में भी 10-10 फीट की दीवारें कराई, तो शमशान घाट में भी हमने इतना पैसा लगाया कि आज शमशान घाट को देखते हैं लोग कि हाँ, यहाँ पैसा लगा है। और भी जो गली कूचे की बात आई, और सबसे पहली बात तो ये है कि हम उस मनसब पे फाइज हुए, आवाम हमारे पास आता था, तो सबसे पहले तो हमने अपना हुस्न ज़न अच्छा रखा, लोगों को इज्जत दी
चाहे किसी पार्टी का है, किसी धर्म बिरादरी का है, तो हमने उनकी इज्जत दी और उनके काम भी प्रॉपर करा के तो दिए। अपने जनता और शहर के लिए क्या किया है? शहर के लिए इतने काम गिना तो दिए, इतने क्या करना चाहिए आप बताइए, जनता के लिए क्या चाहिए? जैसे रामनगर में सबसे बड़ी दिक्कत सीवर लाइन की है और 15 साल आपको हो चुके हैं लगातार, तो सीवर लाइन पे अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? सुन लीजिए, सीवर लाइन के लिए बारहा हमने चिट्ठियाँ लिखी हैं, हमारे पास पूरी कॉपी रखी है। अब ये गवर्नमेंट का काम था ना, वो पैसे देते एशियन डेवलपमेंट से कहते, तो सीवर लाइन पढ़ने में भी क्या परेशानी थी? पानी हम लिया है, हमने जब सीवर लाइन की मांग करी तो गवर्नमेंट ने क्या, देवकर भट्ट जी थे हमारे मंत्री नगर पालिकाओं के, उन्होंने कहा भाई पहले पानी देंगे उसके बाद सीवर देंगे। पानी दे दिया, मगर सीवर के लिए अभी तक कोई हमारी बात पे गौर व फिक्र नहीं हुआ। अब हमने एक चीज़ की कमी देखी थी, शहर में सिलेंडर जो गैस के हैं, तो हमने एक डिमांड रखी थी, एक फिर कंपनी से कांटेक्ट किया, तो आज घर घर पाइपलाइन गैस की पहुंचने वाली है, काफ़ी दूर तक आ गई। आप कह रहे हैं आपने काम किया, जनता में से कोई पूछना चाहेगा अध्यक्ष जी से सवाल? एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक योजना, जब पंडित नारायण दत्त तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने रामनगर को एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक योजना में शामिल किया, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो घर घर में जो पानी आ रहा है, इस समय रामनगर में पानी की पीने की बहुत समस्या थी। आज रामनगर में घरों में पानी 4 मंजिले तक जाता है। उसी योजना में ही ये सीवर का भी काम था और वो योजना दोनों के लिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकारें गईं, अब कोई काम जो बचा हुआ है वो हो ही नहीं रहा, जबकि उसका पैसा भी आया हुआ है, उसकी सारा मंजूरी मिली हुई है, लेकिन करने की जो इच्छा है वो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अगला सवाल मैं रुचिगिरी शर्मा मैम आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप महिला यहाँ पे हैं, तो आप इस पद के लिए खड़ी हुई हैं, तो जनता आपको क्यों दावेदार बनाए? आप ऐसा क्या करेंगी जनता के लिए? देखिए, यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा तो नजूल भूमि का है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि यहाँ पर नियमितीकरण हो, और जैसा कि नगर पालिका में हमारे भाई साहब अकरम जी 15 साल से हैं, तो और यहाँ पर आवारा पशु बहुत घूमते हैं, जिससे दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं और उन्हें भी चोट लगती है। तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उनके रहने, जो भी आवारा पशु हैं उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाए। तो उस मुद्दे पे हम काम करेंगे, और सौंदर्यकरण पे काम करेंगे। रामनगर एक पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पर्यटन आता है, तो वह सिर्फ कॉर्बेट नगरी से आकर के और कॉर्बेट नगरी से ही वापस हो जाता है। ऐसा उसके लिए नगर में ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ कि वह है मार्केट की ओर भी आकर्षित हो? तो ऐसा हम व्यापारियों के साथ तालमेल करके, विचार विमर्श करके ऐसा हम कुछ योजना बनाएंगे कि जिससे कि वह मार्केट की ओर भी आकर्षित हो। और रामनगर में सौंदर्य की बात है, अभी G20 के तहत जी इतनी वॉल पेंटिंग्स बनी थी, पौधारोपण हुए थे, गमले लगाए गए थे। नगर पालिका से इतना भी नहीं हुआ कि उसमें दोबारा से पौधों में पानी भी दिया जाए, बल्कि जब से नगर पालिका भंग हुई है उसके बाद बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। सर, मैम ने जैसा कहा, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम का पहला सवाल ये था कि आवारा पशु, ये जनता बैठी है, ये गवाही देगी, मैं नहीं कहूँगा। हमने काफ़ी सांड और गाय पकड़ के यहाँ से भेजी बाजपुर, और वहाँ 5,000 रुपये पर हेड हम देते थे। यहाँ की कामधेनु गौशाला है, वहाँ वो कहते हैं साहब बिना दूध की गाय हम नहीं लेंगे, तो हम पकड़ के भेजेगा, उन्होंने ही मना कर दिया कि हमारे पास जगह नहीं है। तो कहाँ भेजा जाए सोचिए। अब एक चीज़ मैडम ने कही थी, ये फ्री होल्ड का, आप फाइलें देखिए, हमने कितनी बार क्या क्या लिखा है, और सस्ती दरों के लिए हमने बड़ी सिफारिश करी है कि ये कम दरों पे हो ताकि राजस्व विभाग को पैसा मिल सके। वो भी हमारा काम चल रहा था और हमने भेज भी दिया था। अब ये बाकी तो कुछ काम मेरे हाथ में है, तो कुछ आपके हाथ में है, कुछ सरकार के हाथ में है।
ये था। और एक पॉइंट और मैडम ने कहा था बाज़ार के लिए आकर से, देखिए रामनगर का बाज़ार तो इतना बढ़िया है। जब रैमजी ने, एक रैमजी कमिश्नर थे, उन्होंने जब रामनगर बसाया तो रैमजे कमिश्नर ने बजाया, रैमजे के नाम से रामनगर था। G20 में जितनी जल्दी और जितनी बेहतरीन तरीके से वॉल पेल्टिंग करी तो वो डीएम साहब के आदेश थे, और G20 तो G20 है। अब एसडीएम साहब हैं जो मैडम करी, अच्छे काम है, करते हैं, जो बैठता है अच्छा ही करेगा, हम बुरे क्यों कहें किसी को। डीएम एसडीएम साहब भी चार्ज में बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि ये G20 को ख़त्म हुए हुए साल भर तो हो गया भंग हुए हुए, नगर पालिका को 2 दिसंबर को भंग हो गई। इस साल में क्या हुआ काम? सबसे पहले हमारा ये रहता है कि शहर के अंदर कौमी एकता बनी रहे, आपस में भाईचारा बना रहे। हमें कुछ मतलब नहीं कहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हमें अमन चैन चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, जो कोई आगा वो अपने तरीके से काम करेगा, मैं आऊँगा तो अपने तरीके से करूँगा। तो मुझे इसमें ज़्यादा, मेरी बच्ची है वो। ठीक है सर। हाँ सर भुवन डगवाल जी, आपसे भी मेरा सेम प्रश्न है कि जनता आपको क्यों नगर पालिका का अध्यक्ष बनाए? ऐसी क्या विकास की योजनाएं होंगी या शहर की सूरत आप कैसे बदलेंगे? सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद। अब पहले बात कर लेते हैं कि विकास शहर में हुआ कितना है। हमारे पूर्व चेयरमैन साहब और हमारे जिन्होंने पहले चुनाव लड़े हैं, हमारी भाभी मुसलमान, देखिए मैं आपको पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि देखिए जो ये कह रहे हैं कि शहर में कि जो शहर की डिमांड है नजूल की, नियमितीकरण की, तो ये सारी जनता बैठी है, ये सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं। आप इनसे पूछिए कि कांग्रेस ने कितने साल यहाँ पर राज किया, उसके बाद बीजेपी का कितना टर्नओवर भी फिर चल गया है, और क्यों आज तक वो समस्या सॉल्व नहीं हुई। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो जैसे हर सरकार का एक वो होता बहाना कि भाई हमारा विधायक नहीं है, हम कैसे करें, हमारा चेयरमैन नहीं, हम कैसे करें, हमारे सांसद नहीं, हम कैसे करें, या हमारे पीएम साहब नहीं तो हम कैसे करें। दोनों पार्टियों को बराबर मौका मिला है। यदि शहर का नियमितीकरण नहीं हुआ है और आज भी अगर हम बेघर हैं, घर नहीं हमारे, ये बिल्कुल ध्यान से निकाल दीजिए कि आपके घर हैं यहाँ पर। यदि यहाँ पर कल को उत्तरकाशी जैसा अगर माहौल बन गया, बता रहा हूँ पहले, सब यहाँ भीख मांगते नजर आएंगे, किसी को और कोई पार्टी आगे आने वाली नहीं है। किसी से हमने मोहब्बत नहीं करनी, कोई सीधा होगा तो अपने घर में होगा, कोई बड़ा हो तो अपने घर का हो, और पार्टी की जिसे खिलाफत करनी हो करे, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सामाजिक जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आपने शायद बहुत पहले सुना होगा, फिर दोहरा दूं कि रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ अनिवार्य हैं और होनी चाहिए। वो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, हम उसके लिए लड़ेंगे। क्या क्या साहब आपने 5 साल में एक बार आपने मालिकाना हक के लिए एक फाइल चला दी कि भैया ऐसा है जिसके मकान नहीं हो रहे फ्री होल्ड करा लो। ठीक है भाई, बाजार के क्षेत्र में जहाँ तक नगर पालिका वहाँ तक फ्री होल्ड हो जाएगा, बाकी क्षेत्रों का क्या होगा? जिन क्षेत्रों में नगर पालिका का अभी अधिग्रहण नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों का क्या होगा? वहीं दूसरी बात आती है पानी के लिए। पानी की बात कर रहे हैं कि भाई हमने एडीबी से पानी मंगवाया, घर के तीसरे मंजिल तक पानी जा रहा है, यही बात तो है। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो पंपापुरी से लेकर चुंगी तक रहते हैं, उन्हें कौन सी टंकी का पानी दिया आपने? बांगा झाला क्या केवल चुंगी से नीचे के लिए था या फिर पूरे शहर के लिए था? जिस टंकी के लिए पिछले 6 साल से हम लड़ रहे हैं, जो आज भी आमदनी में टूटी हुई है, उसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। माननीय विधायक जी के पास पहुंच गए हम लोग, जनता पहुंच गई, प्रतिनिधि पहुंच गए। चुनने के बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट भी कर ली कि साहब पहले ये टंकी बनवा दो। आपने क्या बनाया वो समय, वो सामने वहाँ पर सफ़ेद हाथी, बोला हम गंदा पानी अच्छे पानी में कर देंगे, करवा लो पानी, फिर अब कल को वही पानी पीना जितना पियोगे। शर्म नहीं आती आदमी को कि मतलब ये बोलते हुए कि मैंने वो काम करवाया है। आपने कुछ नहीं करवाया साहब, सीधी सी बात है। विकास के नाम को आप शब्द दीजिए ही मत बिल्कुल। हमने खुद अपने कानों से सुना है, लोग हमसे बोलते हैं अब यार ये रोड अच्छी है तुमने क्यों तोड़ दी। ये क्या विकास है? रोड बनाना विकास होता है क्या? नाला बनाया आपने, नाला बनाना कोई विकास है क्या? विकास किसे कहते हैं? क्या क्या आपने इस शहर के लिए आप पहले आप ये बताओ ना। इसका जवाब हम अकरम जी से ही जान लेते हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे इस पे? किस बात का बोलिए? जो इन्होंने अभी बातें कही हैं कि कौन सा विकास हुआ है, क्या क्या आपने किया है। ऐसा है ना, इनकी नज़र में वो विकास नहीं है,
इनकी नज़र में विकास होगा जब इनका मकान फ्री होल्ड हो जाएगा, वो विकास है। बाकी जिस पर ये चल रहे हैं वो विकास नहीं है। पानी आ रहा है वो विकास नहीं है। तो जो करा, अच्छा फिर एक बात सोचो, ये तो बोर्ड में मेंबर थे, ये क्या कर रहे थे नगर पालिका में? ये भी तो बोर्ड के मेंबर थे, इसमें वहाँ टोकते ये काम नहीं ये करो। तो बोर्ड के मेंबर बन के भी और तुम फिर नगर पालिका की बुराई करो, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। आप भी तो उसके देखिए, मैं भी मेंबर, ये भी मेंबर। नगर पालिका की बुराई नहीं करी अभी। हमने ये नहीं बोला कि चेयरमैन साहब ने नहीं किया, मैंने ये कहा क्या? प्लीज एक मिनट। हमने बोर्डों में जो रोडें मांगी, जो नालियां मांगी, आपने बनाई। हमने कहा ही नहीं आपसे कि आपने किया, आपने नहीं किया। मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नियमितीकरण की। महाराज कौन सा जो आप कह रहे हो, कौन सा विकास नहीं है? मेरा भुवन डंगवाल जी और नगर पालिका अध्यक्ष जी से एक ही सवाल है। भुवन डंगवाल जी रहते हैं पंपापुर, तो इनके वहाँ के जितने भी इस क्षेत्र का जो भी गंदे नाला जाता है वो एसटीपी के मामले में से साफ होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यदि आपकी बात में सच्चाई मिल गई, मैं एक मिनट इन्होंने जो बोला भी सुनो पहले ना। एसटीपी नाले से अगर ये मुझे सफाई दिखा देंगे विद वीडियो के साथ, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। मंजूर है आपको? जो आपके क्षेत्र आपने जो बोला आप उस पहले उस बात पर वो करिए। मैं कह रहा हूँ जो आपके क्षेत्र के नाले हैं वो कहाँ अटैच हैं? मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप मुझे एक भी एसटीपी चलता हुआ दिखा देंगे, मैं कह रहा हूँ आप पंपापुरी से लेकर, सुनिए अभी यहाँ तक कि ये पीछे ये, आपका सुनने का समय गया, आप सुनिए हमारी। अरे आप सुनेंगे साहब, आप सुनिए। यहाँ पर किसी के पीछे से मत आइए। ये पीछे तुम्हारे बगल में ट्रांसपोर्ट नगर है। मनमोहन जी बात सुनिए, ये ट्रांसपोर्ट नगर है। जो इनके क्षेत्र के नाले हैं इनसे पूछिए कि वो कहाँ गिरते हैं। कोसी में, कोसी नदी में, ये देख लीजिए, कोसी नदी में गिरते हैं साहब। ये खुद कह रहे हैं केवल एटीपी का नाम बनाया गया, एटीपी काम ही नहीं किया। आपने उसको एटीपी का नाम दिया हमने। हमारी सिंचाई जो होती है नहरों से होती है, ठीक है। और गंदे नाले जितने भी रामनगर के क्षेत्र का, आप मेरे को रामनगर में एक भी नगर पालिका के द्वारा एसटीपी प्लांट जो लगा हो हैं, हमारी बात कमिश्नर साहब हों चाहे डीएम महोदय हुए, हमने मुआयना करा। 2007 से हम आंदोलन में इस मामले में कि गंदे नाले जो भी, और कहो तो मैं आपको अब जितनी भी पत्राचार हुए हैं मैं आपको फाइल लाके दे सकता हूँ, पटल पर रख सकता हूँ। अभी ये 54 करोड़ की योजना हमारी है, कार्यरत है, अभी उसमें प्लांट चल रहा है। लेकिन ये जो नगर पालिका के थ्रू की बात हो रही है, नगर पालिका से 1 रुपये का काम भी एसटीपी के उसमें नहीं हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं अब समझे नहीं। मैंने क्या बोला, मैं इसमें जरा सी एक बात कह दूं। आप अलग चीज कह रहे हो। देखिए मनमोहन जो बात कह रहे हैं ना, ये सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। आज भी कानिया की नहर में पूरा नाला जो ऊपर से आ रहा है, ऊपड़ाव का नाला जो है कसाई खाने का सारा गंदगी उसमें गिर रही है। ये जो बात है जा रही है मनोहर भाई, आप मानते इस बात को? मान रहा हूँ, साहब भी जानते हैं। क्यों नहीं करवाया? अरे क्यों नहीं करवाया पूछो ना। साहब बोर्ड के मेंबर आप भी हैं, अरे और समझे आप नहीं, ज्यादा दिखाते हैं सोशल मीडिया पे। बहुत बढ़िया। आपने कितनी बार मांग उठाई है अध्यक्ष जी के पास? किस चीज के लिए? यही कि क्या कहता है एसटीपी प्लांट चलना चाहिए, ये अपनी नहर जो है गौजानी की तरफ जाती है। एसटीपी प्लांट किसने बनाया? अरे आप नगर वालों का भी, नगर पालिका का भी कोई काम है या सिर्फ शहरी विकास मंत्रालय से करोड़ों रुपए हर साल लेते रहेंगे आप? किसने लिए? शहरी विकास मंत्रालय से जो नगर पालिका को पैसा मिलता है उससे कुछ काम एक आध एसटीपी प्लांट के लिए भी करवा दीजिए। सब चीज से तो ये सवाल किसके लिए है तो बताओ पहले। आप दोनों के लिए। अरे मेरे लिए क्यों है बताओ तो मुझे समझाओ ना। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मैं बैठूंगा उस दिन मुझसे पूछना तुम। मैं बता रहा हूँ, देखिए चेयरमैन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बोर्ड के मेंबर आप हैं, आपने क्यों नहीं मुझे बताया कभी? आपने प्रस्ताव दिया। अरे तो आपने बताया क्यों नहीं? ये तो कह रहा हूँ मैंने। सुनो, मेरे क्षेत्र में जो एटीवी बंद है मैं कल उसका जिम्मेदार हूँ। मैं सभासद केवल पंपापुरी और भरतपुरी का हूँ, यहाँ बाजार और यहाँ नाले का नहीं हूँ। अगर नगर पालिका काम नहीं कर पा रही है तो विधायक जी का पूरा अधिकार है नगर काम रोकने का, करवाने का, वैसे का। और वैसे भी देखिए शहर का चेयरमैन माना कि ठीक है शहर का पहला सदस्य हुआ, लेकिन विधायक जी का अधिकार उससे ऊपर का ही होता है। सारे विभाग जी के अंतर्गत आते हैं। अभी आपने बात करी क्या नाम है, नाला गिर रहा, नाला बहते हुआ आ रहा है, बाकी में हकीकत बात है वो। मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये बाकी में मैं भूमि की बात से सहमत हूँ। ये इसे विकास नहीं कहते हैं। नाला बनाना, सड़क बनाना, लाइटें लगाना विकास कार्य बिल्कुल नहीं है। नहीं साहब, वो इनके लिए इतना ही है ना, इनकी मानसिकता इतनी है बेचारों की, इनकी गलती नहीं है। इसके लिए मैं इन्हें आज तक दिखाया इतना किया है। रामनगर की जनता का दुर्भाग्य मानूंगा इस चीज को लेके। और वही रीजन है कि रामनगर लगातार आज की तारीख में आप देखिए पिछले कई सालों से पिछड़ता चले जा रहा है और बहुत पिछड़ गया है रामनगर। ठीक है, रीजन यही वाला
कि अगर चेयरमैन साहब करना चाहते हैं तो विधायक जी करने देंगे, विधायक जी जाएंगे चेयरमैन साहब जी करेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहो। शहर में हो कुछ नहीं रहा है। शहर का जो विकास होना चाहिए था, विकास ना भारतीय जनता पार्टी कर पाई और ना ही हमारी कांग्रेस पार्टी कर पाई। वही रीजन है कि रामनगर दुर्भाग्य है, आज हम उसको ये मार हम झेल रहे हैं यहाँ पे करने के लिए। आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, वही चीज आती है कि गंदगी आखिर क्या विधायक जी को दिखाई दे रही कि वहां से नाला बहता हुआ आ रहा है, या कमेटी को नहीं, मेंबर से क्या मतलब है उसको? मेंबर बोर्ड में कहेगा, मेंबर बोर्ड में कहता है, लेकिन भैया अधिकारी तो पास करेंगे उसको। साहब असल में समस्या ये है कि इन्होंने कहना कुछ छोड़ना है, इन्होंने खाली विरोध करना है, इन्हें करना कुछ नहीं है, इन्हें बस किसी के कहे बात का विरोध करना है, समझना नहीं है इन चीज़ों को कि आखिर में हमारी आवश्यकताएं हैं क्या। देखो, ऐसा जो जिम्मेदार होता है उससे पब्लिक सवाल करेगी, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। आपने जितना करा है वो भी बताओ, और जो नहीं हुआ है अगर उस पर तुम पर्दा डालोगे तो पब्लिक कैसे मान लेगी। अब हम ये कहते हैं साहब यहाँ पे झूला नहीं है, और पब्लिक कह रही झूला तो है। मैं अपना अगला सवाल मदन जोशी जी से करना चाहूँगी। तो आपके लिए भी यही सवाल है कि जनता आपको क्यों वोट दे, और अभी जो बातचीत हुई उसमें आपका क्या कहना है? धन्यवाद 31 का। मैं कोई वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ, ना मैं कोई अभी दावेदार हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर बैठा हूँ। हमारे पूर्व पालिका अध्यक्ष अकरम जी ने एक बात कही, रैमजे को लेके उदाहरण दिया कि राम की नगरी, ये हमारी बहुत सुंदर राम की नगरी है, अब जिनको नहीं दिखती है उनकी आंखें बंद हैं। माता सीता माता खुद जानकी जी लव कुश को लेकर सीतावनी आई थी, उनके नाम से यहाँ पर सीतावनी भी है, खुद वाल्मीकि जी यहाँ पर रहे, और हनुमानगढ़ी, हनुमान धाम और भरतपुरी कई नाम हैं। तो राम की हमारी नगरी है, बहुत सुंदर नगरी है। तो मुझे लगता है कि नगर पालिका में अभी बहुत कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करती है। अभी जो चेयरमैन साहब ने जितनी भी योजना आपको गिनाई, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी का, क्योंकि सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी की है। हर घर जल हर घर नल, जो अभी पानी के लिए बता रहे थे, चाहे वो पाइपलाइन की है, मेरे बाद आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, गैस पाइपलाइन हो या हमारी अभी छोटे छोटे जो लोन दिए गए, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, 20,000 फिर 50,000 1 लाख, तो इनको रोजगार को लेकर। अब बात आती है मेन समस्या, रामनगर एक पर्यटन नगरी है, देश विदेश में नाम है जी। पूरे देश में अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाना जाता है तो रामनगर नाम से जाना जाता है, कहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो रामनगर है। इसको कितना सुव्यवस्थित होना चाहिए। नगर पालिका के अपने कार्य क्षेत्र होते हैं, ये हमें ना बताएं कि नगर पालिका की क्या पावर है। असीम पावर है नगर पालिका के अंदर। रानीखेत रोड में बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ और एक फौजी की मृत्यु हो गई। रानीखेत रोड आप कभी इधर से जाएंगे गुजरेंगे तो क्या हाल है उस रानीखेत रोड का, ये सब जनप्रतिनिधि बैठे रहते हैं। जितने भी बोर्ड में मेंबर हैं, इन्होंने क्या केवल अपने लिए ठेकेदारी के अलावा कोई काम किया क्या? इनके सारे घर भर गए, इनकी आप जांच करा लीजिए कैसे कैसे इन पे पहले मेंबर बनने के बाद इन पे क्या था और आज ये किस स्थिति में है। केवल इन्होंने अपने एरिया में ठेके लेने के अलावा मेंबरी में ठेकेदारी का इन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या सलाटर हाउस क्या कहानियाँ चोरपानी गौजानी, खून की नदियाँ, 200 भैंसें कटती थी, क्या हाल था राम की नगरी का। 200 हमने उस काम को रुकवाया, उसको रुकवाने का प्रयास किया। आज गांव की जनता में वहाँ पर ब्लड बह के जाता था, आज भी आप रैन बसेरा के नीचे से पाइप आज भी गुजर रहा है। क्या हमने स्लाइटर हाउस को अगर बंद कराने का काम किया तो हमने क्या गलत काम किया? आप आज मोदी जी की सरकार, उत्तराखंड हमारे धामी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, लैंड जिहाद हो चाहे लव जिहाद हो, आपने देखा कि कांग्रेस सरकार ने मजारों की मजार की स्थिति में कोई अवशेष नहीं मिले। आज पूरे राम की नगरी में एक मजार आप दिखा दो, क्या वो लैंड जिहाद नहीं था? क्या वो लैंड जिहाद नहीं था? पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड का जो देवभूमि का स्वरूप है उसको जो बिगाड़ने का काम कर रहा है तो उसको बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। पुछड़ी के अंदर अतिक्रमण कर लिया जाता है। बाहर से अमित शाह जी ने कहा घुसपैठिए, लगातार घुस रहे हैं। 5,000 वोट नगर पालिका में बढ़ाने का काम किया गया। क्या आप पुछड़ी भी वोट डालेंगे? आप रहमत नगर को, मतलब राम जो हमारा राम की नगरी है उसको आप रहमत नगर बनाने का प्रयास करेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत पाती है? क्योंकि 5,000 वोट अवैध रूप से यहाँ पर बनाए गए। चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा
पानी वाली जो इन्होंने बात कही वो सब मोदी जी की योजनाएं गिना रहे हैं, धामी जी की योजनाएं गिना रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितने चारों मेहमान हमारे सामने बैठे हैं। सबसे पहले मदन जोशी जी ने एक बात कही कि घुसपैठिए, कहाँ से घुसे कहाँ से नहीं घुसे। सर केंद्र में 11 साल हो गए, 12वां चल रहा है, आपकी सरकार है। हमारी सरकार ने मुकदमा लगाया ताहिर पे, कल ही मुकदमा कायम हुआ है, असलम पे मुकदमा कायम हुआ है। जो घुसपैठिए जांच हुई है, SIT टीम धामी जी ने गठित कर दी है। पता लग रहा है ना वो लोग जाएंगे ना, हटेंगे ना सर, हटेंगे ना। आप अब कैसे आ सकते हैं? अब आए हैं ना, आए हैं बताएंगे। अच्छा मुकदमा कैसे लग गया, 10 रुपए के स्टाम्प पे कैसे जमीन बिक गई साहब? SIT जांच हो रही है, पुछड़ी में जांच हो रही ना, पुछड़ी में जांच हो रही ना, मुकदमा लगा नहीं लगा? अच्छा बताओ ताहिर पे मुकदमा लगा नहीं लगा? सर पहले ताहिर पे मुकदमा लगा नहीं लगा, इसका जवाब दीजिए। नहीं ताहिर पे पहले ये बताओ, ताहिर पे मुकदमा लगा? ताहिर पे लगा, उसके अलावा औरों पे लगा। और भी लगा ना? उसमें एक भाजपा का नेता भी था, उस पे मुकदमा क्यों नहीं लगा? भाजपा के नेता नाम बताओ ना, नाम बताओ ना। नाम क्या बताया? ना देखो सहयोग करना पड़ेगा, देखो नहीं 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 सहयोग करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है सहयोग करना कटु सत्य है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए मेरी बात सुनिए। बात आई कि नगरपालिका क्षेत्र और विधायक क्षेत्र ना, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि विधायक जी की जो ऊपर वाली रोड है वहाँ तक हमारा क्षेत्र है, थोड़ा सा उसके बैक साइड में। क्यों साहब सही है? जो क्षेत्र अभी बड़ा हुआ है, जिस क्षेत्र में लोग अभी आके बसे हुए हैं, वो किसके कार्यकाल में बसे और किसके क्षेत्र में बसे हैं? सब कांग्रेस के कार्यकाल में बसे हुए लोग हैं, वो सारे उसी टाइम सब बसे। अरे साहब पिछले 10 साल की वो है कवायद है, वो पिछले 10 साल में वो कवायद में बैठे हुए हैं। आप अभी तक रजिस्टर्ड रोड तो खाली नहीं करा पाए। SIT का नाम लेकर के आप वहाँ काम नहीं करा पा रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? आपके कहना कि आपने बताया, आप बोलिए कि हमने वो नहीं, हम उनको सह दे रहे हैं, आपने सह दिया उनको। एक बार आप थोड़ा बसे हैं वो लोग, जनता का सवाल सुनिए। पैसे लेके बैठा है उन लोगों को, बिना पैसे के ना किसी के अंदर हिम्मत इतनी की वहाँ जमीन घेर दे। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं एक पग जमीन ले लूँ यहाँ। कोई व्यक्ति वहाँ बैठा है, अगर स्टाम्प लेके उसे स्टाम्प किसने बेचे? कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस सरकार। अरे साहब तो ठीक है, कांग्रेस सरकार ने बसाए होंगे, मान लिया, उठाया जाएगा। 10 साल बीजेपी तो रहनी। देखो देवभूमि का स्वरूप अगर बिगाड़ने की 10 साल कोशिश बीजेपी की तो जाएगी, रहनी। शहर के माहौल को खराब मत करिए। यही तो क्या बांग्लादेश में क्या, बांग्लादेश में हमने खराब करा? बांग्लादेश में मोदी था क्या? बांग्लादेश में मोदी जी थे क्या? बांग्लादेश में अमित शाह जी थे क्या? बांग्लादेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या? बांग्लादेश में किसकी सरकार थी? वहाँ माहौल किसने खराब किया? बांग्लादेश में माहौल किसने खराब किया? बांग्लादेश के अंदर माहौल किसने खराब किया? हमने किया, भाजपा ने किया, मोदी ने किया? बताओ ना, बांग्लादेश के अंदर किसने माहौल खराब किया? बांग्लादेश के अंदर माहौल किसने खराब किया? बांग्लादेश के अंदर माहौल किसने खराब किया? ये व्यक्ति ये बताइए, वहाँ तो अमित शाह नहीं है। बांग्लादेश के अंदर माहौल किसने खराब किया? महिलाओं की चिंता है, नहीं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर माहौल किसने खराब चिंता नहीं है इनको। इन्हें चिंता है तो इन्होंने अंकिता हत्याकांड में आए हुए व्यक्ति को देनी थी फांसी आज तक, क्यों नहीं दी? कहाँ की लड़की है वो? संबल में लड़की है वो? राहुल गांधी संबल में, राहुल गांधी संबल चले जाते हैं, राहुल गांधी संबल लोकसभा में क्यों नहीं जाते? राहुल गांधी संबल जाते, राहुल गांधी संबल जाते हैं, राहुल गांधी संबल जाते हैं, राहुल गांधी संबल जाते हैं। लोकसभा में आप चयनित है, लोकसभा क्यों बात नहीं रखते? लोकसभा में क्यों नहीं रखते बात? लोकसभा में बात क्यों नहीं रखते राहुल गांधी? ये जनता जवाब दे रही है, देखो जनता जवाब दे रही है, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जनता जनता की सुनिए, आप लोग ने बोलिए जनता की सुनिए। अब देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि जब से ही मदन जोशी से कोई सवाल किया गया तो वो इतने उत्तेजित हो गए कि वो सीधे हिंदू मुस्लिम करने पर आ गए। ठीक है, मदन जोशी इस मामले में सबसे आगे रहते हैं रामनगर के अंदर, सब लोग जानते हैं। आपने बात किस चीज पे चल रही थी? आप बात बताइए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। बोलने दीजिए। मेरी बात सुनिए जोशी जी, देखो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, इतना हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। सर शांत हो जाएं। बैठ गई जवाब दूंगा, मैं बैठ गई, सारे सवाल के जवाब दूंगा, बैठ गई सर, बैठ गई जवाब दूंगा सारे यहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या कमी है? इस पे बात क्या कमी है? मैं बता रहा हूँ क्या कमी है, मैं बता रहा हूँ। आपके पूरे भाजपा के लोग यहाँ पर रामनगर पीपी मोड़ हॉस्पिटल को हटाने के चक्कर में रहते हैं और आप उसके पक्ष में आते हैं। हम रहते हैं, सुनिएगा, इसलिए रहते हैं। क्या लालच है आपका? लालच नहीं है, सुनो रामनगर की मीडिया, सुनो, लालच नहीं है तुम्हारा। जो लालच है
तुम्हारा जो लालच है हमने देखा है, तुम्हारा लालच। देखिए अब चिल्लाने से कोई सही साबित ये बात कीजिए, एक बार उनकी बात सुनिए, वो जनता है। आपको नहीं पता इनके बारे में ये कौन लोग हैं, आपको इनको जवाब देना होगा। ये कौन लोग हैं आपको नहीं पता, ये प्री प्लान वाले लोग हैं ये लोग, आप एक बार सवाल, ये प्री प्लान लोग हैं। आप तो नहीं होते हैं प्री प्लान, आप प्री प्लान क्यों लेके आ गए? मैं बता रहा हूँ, स्वास्थ्य को लेके बात कर रहा हूँ मैं। मेरा जवाब सुनो, स्वास्थ्य में पहले बात सुन लो, आप सवाल तो सुन लो पहले। आप बताओ, आप सवाल पूरा सुन लीजिए ना, उसके बाद जवाब दीजिए जो बोलना है आपको। रामनगर की प्रिंट मीडिया, रामनगर की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रामनगर की पूरी जनता पीपी मोड हॉस्पिटल के खिलाफ, आप एक आदमी ऐसे हैं भाजपा के अंदर जनता खिलाफ नहीं है, यूट्यूबर को लेकर साथ चल के ठीक है, और मीडिया खिलाफ सुनो मैडम, आप सुनो मेरी, चलो मीडिया खिलाफ है ना, चलो मीडिया क्यों खिलाफ है? अच्छा मीडिया सुनो, अब मेरा जवाब सुन लो, मीडिया क्यों खिलाफ है साहब? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। आप लोगों की बात दिखाओगे ना, जनता खिलाफ है तो बताओ ना। जनता खिलाफ नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं यहाँ ऋषिकेश एम्स जैसी सुविधा होनी चाहिए, इसके लिए हमारे सांसद बलूनी जी और विधायक जी प्रयास करेंगे। लेकिन आज उत्तराखंड में इतने हॉस्पिटल हैं, अभी कितनी बड़ी दुर्घटना हुई पहाड़ के अंदर, लेकिन सबको सम्मानित किया गया, बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया। इतनी बड़ी घटना के होने के बाद लोगों को सम्मानित किया गया। ये सुन लीजिए, सुनो, देखिए, सुनो, इसे सुविधा नहीं कहते। देखिए मनोज जोशी जी, देखिए इसे सुविधा नहीं कहते। क्या करें, एक मेरी बात सुनो जोशी, मेरी बात समझिए, पहले मेरा जवाब ले लो, पहले इनका जवाब। स्वास्थ्य वाला पीपी मोड में रोज 800 से 900 ओपीडी होती हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, रोज वहाँ ऑपरेशन होते हैं, हार्निया के ऑपरेशन वहाँ पर होते हैं, सारी सुविधाएं वहाँ। अब मेरा सुन लो, अरे मेरा सुन लो पहले जाओ। मेरा ये देखो, ये प्री प्लान है ना, बार बार आप इनसे पूछो प्री प्लान मेरी। अब मेरा कोई नहीं सुनना ना, मैंने इनका सुना ना, आप मेरा सुनो जवाब। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य वाले मामले में जितनी डिलीवरियाँ यहाँ पर होती हैं, जो हम कह रहे हैं पीपी मोड बड़ा विषय नहीं है, पीपी मोड का दिसंबर तक कार्यकाल है, वो अलग चीज़ है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर। अभी धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री जी, उसमें कई ऐसी योजनाएं हैं। अभी चाहे अटल आयुष्मान योजना के तहत, इनमें से पूछ लीजिए, 5 लाख का अटल आयुष्मान योजना, मोदी जी की सरकार 5 लाख का मुफ्त इलाज दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा लाभ कई लोगों को मिला होगा, ऐसा नहीं है। अब ये देखो, अब ये देखिए, अब हाँ, देखिए ऐसा है, मैडम मेरी बात सुनिए, बात चल रही है पी बोर्ड की, तो देखिए ऐसा है, हम ये नहीं कह रहे कि हम कहेंगे ना, जनता कह रही है, ये सारी जनता है। और हादसा होने के बाद केवल एक ऐसे व्यक्ति को भी, बात समझिए, केवल एक ऐसे व्यक्ति को भी जो व्यक्ति केवल मात्र चोट खाया हुआ था, उसको भी रेफर कर दिया गया जी। और हमने तो यहाँ तक का वीडियो देखा उस हॉस्पिटल में जी, कि लोगों ने जो सेलो टेप होता है, वो सेलो टेप से उस पट्टी को बांध रहे हैं। तो सोचिए कि हम उसको जो सालाना 2 करोड़ हम उसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं हम 2 करोड़ से? मानहानि का दावा हो सकता है ये, इसमें नहीं, अभी हम एक बार अब सवाल सुन लीजिए, आप चिल्ला रहे हैं, आप लोगों की भी सुनिए एक बार। मैं बताता हूँ दरअसल क्या है, जोशी जी, मदन जोशी जी जो कह रहे हैं, मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ, वो गलत कह रहे हैं। पहली बात, अपना नाम बताओ उनको, पहले नाम से स्टार्ट करो। जुल्फिकार अली नाम है। हो गया, ये बात नाम से देखिए, आप समझिए, ये बात गलत है। वो मेरा छोटे भाई है, उनसे ज्यादा जानता हूँ। ये नाम सुनो, उनसे ज्यादा अनुभव है। पहले बात सुनो, आराम से बैठो, आराम से, कोई अरे आप बैठ जाइए, प्री प्लान में बैठ जाओ यार, समझ के हम बैठ जाइए। भाई ने बोले प्री प्लान में बैठ जाओ, बस हम हो गया, समझ। एक बार आप बैठ जाओ सर, एक मिनट। अगर मैंने नाम पूछ लिया, हाँ, एक मिनट शांत हो जाए ना सर, आप शांत हो जाए। नाम ही तो पूछा, वैचारिक लड़ाई है, इसलिए मुझे लास्ट में आपने बुलाया सर। एक मिनट, उन्होंने अभी बात करी बांग्लादेश के ऊपर, बात चल रही है नगर निकाय के, चलो उन्होंने मुद्दा बढ़िया, उन्हें लगा राजनीति का, उन्होंने राजनीति करनी है, अच्छी बात है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मणिपुर 1 साल से जल रहा, पता अभी हाल फिलहाल अभी 15-20 दिन पहले 5 हत्याएं हुई हैं, क्यों? वहाँ प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? कौन है इसका जिम्मेदार? बोलना चाहिए ना। सवाल इस चीज़ का है, देखो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट वो फेल, नगर पालिका चेयरमैन वो फेल, दोनों ही फेल। नगर पालिका का चेयरमैन ये नहीं कह सकता विकास के नाम पर 1989 में हॉटबैक्स की ये सड़क बनी थी, बहुत बढ़िया, आज उनकी हालत यह है कि उनको तोड़ के सीसी मोड़ पर कर दिया गया। ये दुर्भाग्य है इस रामनगर का। इस रामनगर को एक सभ्य जैसे पढ़े लिखों की जरूरत है, तो कोई चेयरमैन आए, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हिंदुत्व के ऊपर राजनीति होगी, ये गलत है। चलिए आप बात चलिए, मैंने आरटीआई से पीपी मोड की पूरी असलियत, जो इनके चेहरे का जो बेनकाब हुए हैं, ये जो कह रहे हैं ना कि वहाँ पर पीपी मोड में जो है स्वास्थ्य की गंगा बह रही है। आप अपना घर किसी को या मकान दुकान किराए को देते हैं, किराए पे, तो आप उससे किराया लेते हैं या उसको उल्टा किराया देते हैं? बताइए।
किराया लेते हैं ना। जब मैं मकान किसी को दूंगा, रामनगर में एक उल्टी गंगा बह गई। यहाँ पर 100 बेड का अस्पताल, अरबों रुपए की लागत का 100 बेड का अस्पताल पीपी मोड में 2.5 करोड़ रुपए महीना देकर सरकार उस ठेकेदार को 2.5 करोड़ रुपया महीना देती है। अपना अस्पताल देती है, अपने इंस्ट्रूमेंट देती है, अपने बेड देती है, अपनी दवाइयाँ देती है। 2.5 करोड़ रुपए ऊपर से मिलता है। कितना बढ़िया अस्पताल। ये नगर पालिका के मुद्दों को लेकर के जी डिबेट है, तो वहीं तक सीमित रखें। जी सही बात है, समझे। तो उन्हें बात करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। नगर पालिका में जो आज से 15 साल तक हाँ, नगर मैं भी यही कह रही हूँ कि नगर निकाय पे बात कीजिए। तो नगर निकाय पे 15 साल से कांग्रेस का राज है। क्या करा कांग्रेस ने? कांग्रेस ने करा क्या नगर पालिका में? सिर्फ बनी बनाई सड़कों को उखाड़ा और दोबारा से बनाया, सिर्फ ये करा है नगर पालिका ने। क्या जनता भी मानती है रामनगर नहीं हुआ है? रामनगर बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 15 साल उनको अवसर मिला और उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं करा। निर्णय विकास के हेलो, विधानसभा का मैडम एक जवाब। एक मिनट, आप विधायक जी पे आरोप लगा रहे हैं ना, तो ये बताइए नगर पालिका क्षेत्र किसके क्षेत्र में आता है, अधिकार में आता है? नगर पालिका क्षेत्र चेयरमैन के अधिकार में आता है। वो ये कह रहे थे कि स्वास्थ्य की सुविधा, तो वही रैन बसेरा क्यों बंद? रैन बसेरे में जो अस्पताल खोला था, जो क्लिनिक खोला था, वो क्यों बंद करा? उसके बारे में क्यों नहीं कहते नगर पालिका? देखिए उसमें मैं आपको कुछ क्लियर कर दूं। एक मैं इनका जवाब दे दूं। वो अकेला ऐसा क्लिनिक था जब हमने लॉकडाउन के टाइम पे, किसी को नहीं पता ये वाली बात, अनुज दुर्गापाल जी के वार्ड में था और उसका तुरंत फैसला, लॉकडाउन चल रहा था, तुरंत फैसला लिया गया बैठ के। निकुंज अग्रवाल, डॉक्टर निकुंज अग्रवाल जो आज की तारीख में रामनगर के विशेष माने जाते हैं, विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्हें वहां पर हमने उस समय तय किया बकायदा कि 10 रुपए में 7 दिन, 10 रुपए में 7 दिन, लिख लीजिए ये वाली बात, और हमारे बोर्ड के उसमें भी लिखा हुआ है 10 रुपए में 7 दिन हम दवा दिया करते थे। लेकिन लॉकडाउन के तुरंत बाद जब लॉकडाउन खुला, दूसरा लॉकडाउन, जब लोग मरने लगे उसके बाद जब दूसरा लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ शिकायतें वहां से आई, उस तरफ के क्षेत्र के लोगों की, हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोगों की शिकायतें आई। बोर्ड में शिकायत आती है, उसका निवारण किया जाता है। निवारण का मतलब ये नहीं था कि हमने उसे हटाया। जब हमने उनसे ये वाली बात कही कि साहब हमें शिकायत मिल रही है, तो उनका जवाब था कि मैं आगे सक्षम नहीं हूं इसे करने के लिए, मेरे पास इतना वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुझे अपनी क्लिनिक भी चलानी है। ठीक हो गया। उसके बाद आज अभी पिछले हफ्ते ही आप लोगों को पता ही होगा, आप ही लोगों के द्वारा ग्रेन वैली का जो केस था वो जीत गए हैं, नगर पालिका जीत चुकी है, नगर पालिका ने उसे खाली करवा लिया है, अंडर वो पहले चल रहा था। अब मैं विकास पे इनको बैठाओ, मैडम बैठाओ। सर बैठ जाइए, आराम से एक बार सुन लो ना, आराम से बस। आराम से। अब मैं बता रहा हूँ, बैठ तो मोनू भाई को बैठाओ, बैठिए। रामनगर के विकास पे अगर 31 अगर नहीं सुन के जाएगा विकास, तो आप नेगेटिव सोच लेके जाएंगे। 70 साल से कांग्रेस रही, कई मौतें हो गई धनगढ़ी नाले पे। आप धनगढ़ी नाला जरूर जाना। आज कुमाऊं का प्रवेश द्वार धनगढ़ी नाला आज मई तक बनने को तैयार है। धनगढ़ी नाला, वो ये फिर बोलेंगे, बोलो धनगढ़ी नाला बनने को तैयार है। ये रामनगर का सबसे बड़ा, बधाई दोगे? तो हम बता रहे, सुनो मैं जवाब दे रहा हूँ। इनके लिए चिल्लाना पड़ रहा ना, इनके लिए चिल्लाना पड़ रहा है। धनगढ़ी नाले के बाद अब आएंगे देश का, एक सेकंड देश का विकास। सुनो देश का सबसे बड़ा धनगढ़ी म्यूजियम, और जो सरकार को बहुत बड़ी राय देता है, और सबसे 1 नंबर पर देश का धनगढ़ी म्यूजियम आज देश विदेश में सबसे चर्चित है, तो माननीय विधायक जी का प्रयास है। आज अगर सड़कें, अगर कहीं भी कच्ची सड़क आप दिखा दो, वो विधायक जी का प्रयास है। 10-10 पर्यटन जोन खोल दिए हैं, लोगों को वहाँ पर रोजगार दे दिया है, तो वो विधायक जी का प्रयास है। रिंगोड़ा चाय में कुल्हड़ का हब बना है, तो वो विधायक जी का प्रयास है। जगह जगह पुल बने हैं, वो विधायक जी का प्रयास है। लीज दाता कौन होता था? लीज दाता होता था, लीज दाता कौन होता था, हमें बताइए पहले। लीज दाता, अभी आपने देखा होगा जब धामी जी ने एक अभियान चलाया, जो लीज के नाम पर कई लोगों ने, चाहे वो वन गुजर हो, अन्य लोग हो, कई लोगों ने तकरीबन 90 साल से किया हुआ है, तो उनसे मुक्त की जा रही है वो जमीनें, तो उनको खाली कराने का काम किया जा रहा है। हम पे हॉस्पिटल या शिक्षा स्कूल खोलने के लिए जगह नहीं है। मालिकाना हक कैसे दिया जा रहा है? फिर मालिकाना हक, मालिकाना हक नजूल लैंड पे मालिकाना हक दिया जा रहा है। नहीं दिया जाएगा, मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। लीज धारक का होगा है, नहीं वो दिया जाएगा, नहीं वो गलत बोल रहे हैं। लीज अलग है और नजूल लैंड अलग है। जिसका 90 साल पट्टा खत्म हो गया। देखिए असल में ऐसा है कि सर सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं। अरे सुनिए सर, एक्चुअली क्या है कि देखिए जानकारी नहीं होने का सबसे बड़ा जानकारी नहीं है, एक दुर्भाग्य है।
ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य नहीं है, आपको जानकारी नहीं हो सकती है क्योंकि लीज वाले मामले में मैंने बहुत काम किया हुआ है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी आम डंडा हो या ये रानीखेत, आवाज आ रही क्या? आवाज जितनी दुकानें सब लीज पे हैं वन विभाग की, सुनो जितनी भी लीज है उनको। अच्छा ये बताओ, अब लीज दी जा रही है तो फिर मैं कौन सा नहीं दी जा रही ना, तो 90 साल से जो लीज का मैं यही कह रहा हूँ, हम पे खोलने को स्कूल नहीं, हम पे जगह नहीं, सारी जगह कब्जा दी गई है, सारा अतिक्रमण कर लिया गया है, कब खाली कराएंगे? चलिए सर, एक बार मैं मैम से सवाल कर लेती हूँ। देखिए अगर अध्यक्ष आप महोदय, इस अध्यक्ष की पद जीतती हैं तो आप किन मुद्दों पे काम करेंगी और किन समस्याओं पे? मैं सबसे पहले नियमितीकरण, मैंने पहले कह दिया कि पार्टियों का कोई भी पदाधिकारी जो आता रहा है, डंगाल भाई वो बोलने कहीं भी दीजिए, बेरोजगार नहीं है, कहीं भी बेरोजगार नहीं है, आपने किसी पार्टी बोला, का। उन्हें भी बोलने दीजिए। हम इतने बरसों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, वह ये भी उनका ये अधिकार नहीं है कि वे ये कह देखिए सकें कि ये हमारा घर है। तो सबसे पहले हमारा नजूल भूमि पर मुद्दा होगा। और जैसे कि पर्यटन क्षेत्र है तो यहाँ पर पर्यटन बहुत अधिक मात्रा में आता है, लेकिन वह मार्केट की ओर आकर्षित नहीं होता। तो व्यापारी भाइयों से बातचीत करके मार्केट में और किस तरह के मार्केट की ऐसी रूपरेखा बनाई जाए कि जिससे पर्यटन मार्केट की ओर आए और लोगों को स्वरोजगार का एक अवसर मिले जी, है ना। और जैसे एक सेकंड सर, और जैसा एक मिनट भाई साहब सुन लीजिए सर एक बार। और जैसे कि आवारा पशु घूमते हैं तो आवारा पशुओं के लिए कोई कोड बनाया जाए तो जिससे कि वह इधर उधर ना घूमे और दुर्घटनाएं भी होती हैं, उससे उन्हें भी चोट पहुंचती है, चालक को भी चोट पहुंचती है। तो उनके लिए कुछ व्यवस्था बनाई जाए, इस पे हम कार्य करेंगे। और सौंदर्यकरण, रामनगर सौंदर्यकरण कुछ भी नहीं है सौंदर्यकरण के नाम पर। राज्य में जो है भाजपा की सरकार है। मेरा ये कहना है कि अभी जितने भी प्रतिनिधि यहाँ बैठे थे और आप भाजपा के जितने भी प्रतिनिधि सब यही कह रहे हैं कि भाजपा ने अत्यधिक विकास किया है। मान लेते हैं अगर भाजपा ने इतना ही विकास किया है तो जो आपने परिसीमन किया है वो एक विशेष क्षेत्र में क्यों किया? उसे आप दूसरे क्षेत्र में भी कर सकते थे। अगर आप वास्तव में अपने विकास कार्यों से चुनाव जीतना चाहते हैं तो आपने उसी एरिया में उसी अनुसार चुनाव जीतना था। आपने एक विशेष क्षेत्र का चुनाव बढ़ा दिया। अगर आप भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं तो समानता का अधिकार भी आपको देता है, तो आप समानता का अधिकार के तहत उसको भी लाते, जबकि वो तो उससे जरूर मतलब बहुत निकट था, नगर पालिका क्षेत्र से जो निकट था उससे था। हमें सवाल उससे होता है जो सत्ता में होती है। सत्ता में आप लोग हैं तो हम सत्ता से सवाल पूछेंगे, कांग्रेस होती है हम कांग्रेस से सवाल पूछते। तो हमारा ये कहना है ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपने एक विशेष क्षेत्र को जोड़ा और एक विशेष क्षेत्र को हटा दिया है? देखिए हटाया किसी को नहीं है। परिसीमन की बात है तो परिसीमन क्षेत्र चुनाव अधिकारियों के उसमें भी आता है, तो उनसे भी उनका भी मुद्दा है एक बहुत बड़ा। नहीं देखिए ये तो हर पार्टी का काम है साहब। देखिए ये तो हर पार्टी का काम है। अगर हमने ये जो जिस पार्टी में है वो अपनी सीट को बनाने के लिए, अपने आदमी को रखने के लिए करेगा मतलब तो करेगा। कीजिए, चलिए देखिए ये बात तो जग जाहिर है ना, इसमें तो आपके बोलने या इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए फिलहाल ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी रामनगर की जनता और जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे।